बच्चों, कक्षा 10 क्षितिज की पुस्तक से हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरे पार्ट का 3 पैराग्राफ और आगे पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ पार्ट 1 में निहित है। पार्ट 2 में चौथा पैराग्राफ, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालकु। कौशिक किसको कहा गया है? कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। ये राम लक्ष्मण को स्वयंवर में लेके आए हुए हैं और परशुराम ने क्रोधित होकर के उनसे कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है और यह कुटिल काल के वश में आ गया है। यानी कि इसने जो भी अपशब्द कहे हैं, जिस तरह से बातें कही हैं, उस प्रकार से यह काल के वश में है और ये अपने कुल का विनाश करने वाला है। निज कुल घालकु, निज माने अपने कुल का, घालकु मतलब विनाश करने वाला है, समाप्त करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, राम और लक्ष्मण भानु के वंश के हैं। भानु क्या होता है? सूर्य। यह राजकुमार सूर्यवंशी हैं और इस सूर्यवंशी राजकुमारों ने में से लक्ष्मण जी ने ऐसा कार्य किया है कि चंद्रमा में जो दाग होते हैं उसको राकेश कलंकु कहा गया है। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा में जिस प्रकार दाग है, उसी प्रकार यह भी सूर्यवंश के दाग हैं। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट यानी पूरी तरह से, अच्छी तरह से। निरंकुश यानी ये निरंकुश है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अबुधु असंकु, अबुधु मतलब बुद्धिहीन है, इसके पास बुद्धि भी नहीं है, बिना बुद्धि की बातें करता है। असंकु मतलब शंका भी नहीं है इसको कि मैं मारा जाऊंगा या बचूंगा। इस प्रकार यह निडरता से ये मेरा सामना कर रहा है। काल कबल हो ही छिन माही, यह क्षण में ही, यानी कि क्षण मतलब पल भर में, पल भर में ही ये काल का ग्रास हो जाएगा। इसको नहीं पता है कि यदि मैं क्रोधित हो गया तो ये पल भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, और फिर मैं पुकार करके कह रहा हूँ। खोरी का अर्थ होता है दोष देना। मैं पुकार के, मैं सभा में ज़ोर से बोल के कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कौशिक यानी विश्वामित्र से उन्होंने कहा कि हटकहूँ का अर्थ है हटा लो। हे कौशिक, तुम इसको हटा लो मेरे सामने से। जो चाहूँ उबारा, अगर, जो मतलब अगर चाहते हो, उबारा मतलब बचा लेना, इसको बचाना चाहते हो तो हमारे सामने से इसे हटा लो। कहीं प्रतापु बलु रोषु हमारा, और क्या तुमने मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, बल अर्थात ताकत, प्रताप मतलब यश यानी प्रसिद्धि, रोषु यानी गुस्सा, क्रोध के बारे में नहीं सुना है? लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन ने कहा हे मुनि, जो लक्ष्मण थे उन्होंने विनम्रता पूर्वक फिर से परशुराम से कहा, हे मुनि, आपका सुयश यानी आपकी प्रसिद्धि तो हम सुन चुके हैं। तुम्हारी अछत को बरने पारा, तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से इसका वर्णन और कौन कर पाएगा। अछत, अछत का अर्थ होता है आपको छोड़कर, तुम्हारी अछत आपको छोड़कर, बरने मतलब वर्णन, कौन वर्णन कर पाएगा, आपसे अच्छा वर्णन आपके यश क्रोध के बारे में और कौन कर पाएगा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह से ही तुम अपना वर्णन कर रहे हो। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना जिसको कहते हैं, तो तुम अपने मुँह से ही अपना वर्णन, अपनी वीरता बता रहे हो। बार अनेक बहु भांति बहु बरनी, यानी कि तुमने अनेक बार जो है, बहुत बार यानी बहु मतलब बहुत बार, अनेक भांति यानी कई प्रकार से अपने इस वीरता का बरनी मतलब वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, यानी कि अगर अभी भी तुमको, मतलब आपको, परशुराम से कह रहे हैं लक्ष्मण कि आपको अभी भी संतोष नहीं है, तो कि आप कुछ और नहीं कह पाए हैं, तो आप फिर से कहिए, आप और कहिए, अपने प्रसिद्धि को आप और अधिक बताइए। जन ऋष रोकी दुसह दुख सहु, यानी कि आप अपने क्रोध को रोक करके अत्यधिक दुख क्यों सह रहे हैं? आप अपने क्रोध को मत रोकिए और इतना दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा,
अर्थात आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं और क्षोभ से रहित हैं, अर्थात घबराते नहीं हैं। तो गारी देत न पावों शोभा, आप यदि गारी दें तो ये आपको शोभा नहीं देता, अर्थात आप वीर पुरुष हैं और आप युद्ध के क्षेत्र में वीरों की भांति युद्ध करिए। सूर समर करनी करही, करी न जानवाही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। अर्थात सूर समर का अर्थ क्या होता है? वीर पुरुष। वीर पुरुष अपने पराक्रम को करके दिखाते हैं, कह कह कर स्वयं को वीर सिद्ध नहीं करते हैं। अर्थात शत्रु के युद्ध में आने पर कायर अपना प्रताप बोलकर जताते हैं। ऐसा काम तो सिर्फ कायर ही करते हैं। यदि आप वीर पुरुष हैं तो युद्ध करने के बजाय अपनी वीरता का बखान न करें, और शूरवीर वे होते हैं कि जो अपना पराक्रम युद्ध करके दिखाते हैं।